आखिरकार कौन से ऐसे योग है, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है जिन्होंने मैथिली ठाकुर जी को यूट्यूबर से सीधा एमएलए तक पहुंचा दिया। आज हम जानेंगे दोस्तों मैथिली ठाकुर जी के सूर्य कुंडली के आधार पर कुछ ऐसे ग्रहों के योग जिन्होंने उनका सफर यूट्यूबर सेलिब्रिटी से सीधा एमएलए तक तय किया है, जिसमें पीएम सर का अवार्ड भी शामिल है। तो कुछ तो ऐसा खास उनकी कुंडली में जरूर है जो जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो बहुत ही कम समय में चर्चे में भी है और एक नया रिकॉर्ड ही उन्होंने सबके सामने तथा जेन जी के सामने भी रखा है। जी हाँ, मैथिली ठाकुर जी। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि आखिरकार कौन से ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस वो लेके आए हैं, कोई राजयोग है या अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री दिलाने वाले आखिरकार ऐसे कौन से योग उनकी कुंडली में है। मैथिली जी की सूर्य कुंडली की अगर बात करें तो इस समय गुरु महाराज फुल वीआईपी ब्लेसिंग्स मोड में है, जैसे ब्रह्मांड ने खास उनके नाम का गोल्डन पास ही दे दिया हो। सैटर्न का रेट्रोग्रेड मोशन और राहु का अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लुएंस, इन तीनों ने मिलकर उनकी विक्ट्री का परफेक्ट कॉस्मिक रेसिपी ही जैसे मानो तैयार किया। रेयर राजयोग ट्रिगर हुए और उनकी जर्नी सिंगर, यूट्यूबर, सेलिब्रिटी से सीधे एमएलए तक रॉकेट की स्पीड से पहुंच गई। लिटरली ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने खुद ही अनाउंस किया हो, बेटा आपका ही अब सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि कैसे पता चलता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल कैसी होगी, एनालिटिकल, इमोशनल या इंट्यूटिव, और ये उनका पॉलिटिकल आने वाले समय में कैसे उनको मददगार साबित होगा। तो बात करते हैं कुछ योगों के बारे में। चंद्र मंगल का परिवर्तन योग मैथिली जी को एकदम शार्प प्लस इंट्यूटिव सोच देता है। वो इमोशंस को भी बहुत ही अच्छा समझती है। बुध स्व राशि में होने से लॉजिक भी उनका बहुत ही क्लियर होता है और सही समय पर एक्शन मोड इंस्टेंटली ऑन कर देता है। उनका स्टाइल पहले कामली ऑब्जर्व करना, फिर क्वाइटली प्लान बनाना और आखिर में कुछ ऐसा काम कर देना कि सामने वाले बोले ये आखिर कब और कैसे कर दिया। यही बैलेंस्ड दिमाग उन्हें पॉलिटिकल गेम में लंबे समय तक अनस्टॉपेबल बना सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि आने वाला समय आखिरकार ये जेन जी और फ्रेशर्स को कैसे पॉलिटिकल सक्सेस दिलाएगा, तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। आने वाले 5-10 साल उनके लिए सक्सेस मैराथन की तरह चलेंगे। नए मौके, नई पहचान और बहुत सारा ग्रोथ। लेकिन स्पॉटलाइट के साथ साथ राइवल्स भी ऑटो डाउनलोड हो जाएंगे। फिर भी चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्स बैक्ड एनर्जी उन्हें फाइटर मोड में रखती है। उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि भाई आ जाओ, हम भी फ्री नहीं बैठे। ओवरऑल ये फेज उनको और मैच्योर, स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल बनाएगा। इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था, बहुत सारे लोगों ने उन पे कमेंट्स भी किए थे, ट्रोल भी किए थे, लेकिन आखिरकार इस क्रिटिसिज्म को वो कैसे लेती है, तो ये देखेंगे हम सूर्य कुंडली के आधार पर। वो बहुत ही पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेते हैं, हालांकि ये क्रिटिसिज्म को बहुत ही गंभीरता से भी लेते होंगे, क्योंकि उनके एक्शन से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार ये कैसे सोचती हैं, क्योंकि माता सरस्वती की निरंतर साधना और उपासना उन्हें डाउन टू अर्थ रखती है और ये आलोचनाओं को मानो इग्नोर ही करते हैं। तो आखिरकार ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या ये लॉन्ग टर्म कोई इफ़ेक्ट इनके लाइफ में डालेगा, ख़ास करके प्रोफेशनल करियर में, तो वो भी देख लेते हैं। जिनकी भी कुंडली में, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, चंद्र मंगल से कनेक्टेड योग होते हैं, ऐसे लोग अपने कार्य और अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी दिखवा लीजिए अगर ऐसे ही कोई परिवर्तनकारी राजयोग में आपका जन्म हुआ हो, तो सही ड्यूरेशन में सही फैसले लेने से आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। इनकी आने वाली ट्रांजिट्स, खास करके मैथिली जी की बात कर रहे हैं अब हम, को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनकी बारी काफ़ी लंबी रहेगी।
लेकिन ये निश्चित है कि उनकी जीवन यात्रा में मैथिली ठाकुर जी अपने संगीत साधना को इतना ही इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। मैथिली ठाकुर जी के बारे में ये भी सोचा जाता है कि क्या आने वाले समय में ये एक कोऑपरेटिव लीडर की तरह उभरेंगे, स्ट्रॉन्ग विल्ड होंगे, असर्टिव होंगे, मतलब किस टाइप के लीडर होंगे। तो उनके सूर्य कुंडली के आधार पर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। मैथिली ठाकुर जी जैसे ग्राउंड जीरो और यूट्यूबर सेलिब्रिटी में से बने हुए पॉलिटिशियंस हालांकि कोऑपरेटिव तो होते ही है। जैसे इतनी कम आयु में उन्होंने एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है और अपनी एक नई पहचान बनाई है। जैसे उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत कुछ सीखेंगे इस नई पॉलिटिकल इनिंग में और कामयाब होकर ही सांस लेंगे। ये उनकी विजन को दर्शाता है। सो शी डेफिनेटली विल बी अ स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड प्रो मैच्योर पॉलिटिशियन इन द कमिंग फ्यूचर, देयर इज नो डाउट। आखिरकार बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि ऐसे यंगस्टर्स को लेकर के बिहार का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो बिहार का फ्यूचर मैथिली जी के साथ साथ काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है, क्योंकि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जेन जी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं, बल्कि अपने कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जैसे सभी एरियाज में एक्टिव पार्टिसिपेशन से हम पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। नए सीएम के अंडर वो खुद को ग्रूम करने का थोड़ा समय अवश्य लेंगे, जैसा उन्होंने अपने ही इंटरव्यू में भी ये कहा था। धीरे धीरे वो एक मैच्योर विजनरी लीडर बनकर उभरेगी। उनका फोकस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू होकर बिहार को एक नई मॉडर्न प्लस रूटेड आइडेंटिटी देने पर ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही डिटेल्ड और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम खास आप ही के लिए लेकर आते हैं।